नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज फिर से एक बार नया टॉपिक, नया वीडियो लेके मैं आपका होस्ट फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर से हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसको हमने शुरू किया है 4 एपिसोड पहले, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसे कहते हैं फेम। और फिर हमने उस फेम सब्सिडी को देखा था स्टेट वाइज, जिसमें हमने पहले एपिसोड में कवर किया था दिल्ली स्टेट को। और फिर आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट को कंपेयर सब्सिडी में। तो क्या है महाराष्ट्र स्टेट की सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, दूसरे राज्यों से वो कैसे अलग है, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, फाइनल प्राइस आपकी व्हीकल्स की क्या होने वाली है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और क्या क्या कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस, इन सब के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस ऑसम वीडियो को। एक्चुअल में देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत सारी मेहनत ले रही है। उसे प्रमोट करने के लिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज महाराष्ट्र स्टेट लेके आई है। उन्होंने इस फेम 2 के अंडर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर 930 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है अगले 5 साल के लिए, जो होगा 31 मार्च 2025 तक। इस 930 करोड़ रुपए में वो ढेर सारी सब्सिडीज लोगों को दे रही है। तो सब्सिडी कहाँ शुरू होती है? बाइक के ऊपर। हम शुरू में सिर्फ बाइक और 4 व्हीलर की बातें करते हैं क्योंकि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हीं 2 चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो बाइक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र देती है सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति किलो वैट, जिसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। अब ये सेंट्रल से बहुत कम है, लेकिन ये आपको 10,000 मैक्सिमम आपको इंसेंटिव यहाँ पे मिलता है। और प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको एक और बेनिफिट दे रही है, वो है अर्ली बर्ड इंसेंटिव। ये अर्ली बर्ड इंसेंटिव मतलब क्या है कि 31 दिसंबर तक अगर आप बाइक, 4 व्हीलर इनमें से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर लेते हैं तो आपको एज अ अर्ली बर्ड इंसेंटिव 15,000 रुपीज़ मिलते हैं। और प्लस साथ में महाराष्ट्र स्टेट आपको 7,000 रुपये की स्क्रैपेज पॉलिसी भी दे रही है। मतलब अगर आप आपकी पुरानी बाइक स्क्रैप में दे रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको 7,000 रुपये का इंसेंटिव मिलने वाला है। तो बैटरी के ऊपर आपको 10,000 की सब्सिडी प्लस 15,000 का अर्ली बर्ड इंसेंटिव, टोटल 25,000, और 7,000 अगर आप स्क्रैप में गाड़ी दे रहे हो तो टोटल हो गए 32,000। तो कुल मिलाकर बाइक के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट में आपको 32,000 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी में गाड़ी नहीं भी दे रहे हो फिर भी वो इंसेंटिव आपका हो रहा है 25,000। मतलब अगर कोई गाड़ी की कीमत, बाइक की कीमत या फिर स्कूटर की कीमत 1,50,000 रुपये होगी तो महाराष्ट्र स्टेट में उसकी कीमत 25,000 रुपये से कम होने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 25,000 रुपीज़ की जो भी इंसेंटिव है वो महाराष्ट्र स्टेट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को दे रही है। इससे आप ग्राहकों को बार बार सब्सिडी की पाने के लिए जो दिक्कतें उठानी पड़ती है उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ये जो सब्सिडी आपको दे रही है एज अ अर्ली बर्ड इंसेंटिव 15,000, वो सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक ही है। जनवरी 2022 से वो शायद बंद हो सकती है या फिर उसमें कुछ सुधार भी हो सकते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी जो भी अर्ली बर्ड इंसेंटिव है वो 31 दिसंबर तक ही है, ये आप समझ लीजिए। और प्लस इसमें महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से आपको रोड और रजिस्ट्रेशन फीस में भी ऑफ मिल रही है।
मतलब वो भी चार्जेस आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेम पॉलिसी उन्होंने कारों के ऊपर भी अप्लाई की है। कार के ऊपर आपको 1,50,000 रुपीज़ का बैटरी के ऊपर सब्सिडी मिलती है और प्लस यहाँ पे एज अ अर्ली बर्ड इंसेंटिव आपको मिलता है 1,00,000 रुपये। तो यहीं पे आपको 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल रही है। और स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर आपको अपनी कार अगर आप स्क्रैप में दे रहे हो तो आपको मिलने वाले हैं 25,000 रुपीज़। तो कुल मिला के कार के ऊपर आपको 2.25 लाख रुपए की बचत हो सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये सब पैसे महाराष्ट्र स्टेट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को दे रही है, जिससे वो अपनी कीमतें कम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही, ध्यान में रखने वाली ये है कि ये अर्ली बर्ड इंसेंटिव सिर्फ 31 दिसंबर तक ही है, आगे का हमें अभी आइडिया नहीं है। शायद ये अर्ली बर्ड इंसेंटिव आगे भी कंटिन्यू हो जाए या फिर इसमें बढ़ावा आ जाए, मतलब इसमें और भी अमाउंट बढ़ जाए या फिर ये बंद हो जाए। लेकिन मेरे अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड देखते हुए या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ज़रूरत को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट शायद ये अर्ली बर्ड इंसेंटिव बंद ना करे या फिर और भी अलग तरीके से इंसेंटिव दे। और वो देनी चाहिए, क्योंकि हम पहले एपिसोड से ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की प्राइजेस इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा है, ये सब इंसेंटिव मिलाने के बाद भी। तो सोचना ये चाहिए कि ये कीमतें और कैसी कम हो जाए। एथर, ओला, टीवीएस, इन सब की प्राइस आज भी 1,50,000 के आसपास ही है और सब्सिडी माइनस करने के बाद ये ऑलमोस्ट 1,20,000 या 1,00,000 तक आ रही है। लेकिन फिर भी ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर स्टेट को या फिर सेंटर को सोचना चाहिए। अब महाराष्ट्र स्टेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ये तो मानना पड़ेगा। वो चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बहुत एग्रेसिव दिख रही है। अगले आने वाले 1 या 2 साल में वो 2500 चार्जिंग स्टेशन पूरे महाराष्ट्र में लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन 2500 में से 1500 चार्जिंग स्टेशन वो लगाने वाले हैं मुंबई और मुंबई सबर्बन के एरिया में, और 500 लोग लगाने वाले हैं पुणे में, 150 चार्जिंग स्टेशन वो लगाने वाले हैं नागपुर और नासिक में, औरंगाबाद में 70 और अमरावती में 30 और सोलापुर में 20 चार्जिंग स्टेशन वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं अगले 2 साल में। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। चार्जिंग स्टेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा जो भी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट अच्छा इंसेंटिव दे रही है। जैसे कि पहले 15,000 स्लो चार्जिंग स्टेशन के लिए 5,000 रुपये पर चार्जर के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और पहले 500 फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। तो स्टेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, सेंटर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी प्राइसिंग ज़्यादा ही है। तो ये प्राइस कम होने की ज़रूरत आज भी महसूस हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ने के बाद अगर हम बात करें और किसी स्टेट की, तो उसमें एक और नाम आ रहा है, वो है गुजरात स्टेट का। वो भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी देने की। उनकी पॉलिसी भी कुछ इसी प्रकार की है। 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 20,000 मैक्सिमम बाइक के ऊपर और 1,50,000 कार के ऊपर, और साथ में 30,000 रुपये वो दे रही है 3 व्हीलर्स के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सब्सिडी के रूप में। लेकिन गुजरात में आपका फ़ायदा शायद ये भी हो सकता है कि ये सब इंसेंटिव या फिर ये सब सब्सिडी का अमाउंट गुजरात स्टेट डायरेक्ट कंज्यूमर्स के अकाउंट में डाल रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मतलब डीबीटी के रूप में। वो महाराष्ट्र स्टेट की तरह ये सब इंसेंटिव या सब सब्सिडी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दे रहे हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं। ये गुजरात में आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा गुजरात में फेम 2 के अंडर 250 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी अप्रूव किए गए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, मतलब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और 250 चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो मतलब आने वाले दिनों में गुजरात स्टेट में भी 500 से लेकर 1000 तक चार्जिंग स्टेशन ज़रूर लगने वाले हैं। लेकिन गुजरात स्टेट में एक वीक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने गाड़ियों की कीमत फिक्स कर रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले रहे हो या फिर स्कूटर ले रहे हो
तो उसकी कीमत 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको 20,000 रुपये की इंसेंटिव मिलेगी। और 3 व्हीलर के लिए वो प्राइस की लिमिट है 5 लाख रुपए। मतलब कोई भी 3 व्हीलर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंडर सब्सिडी लेनी है तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और 4 व्हीलर में उन्होंने प्राइस की रेंज रखी है 15 लाख, मतलब 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी के अंदर इसी एपिसोड में महाराष्ट्र और गुजरात, इन 2 स्टेट की बात की, दोनों में कंपैरिजन भी किया और आपको इन शॉर्ट सब्सिडी क्या है, कैसी है, ये बता दी है। तो अब तक हमने सब्सिडी इस टॉपिक के अंदर 3 स्टेट को देखा है। पहला है दिल्ली, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात। अब पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि अगर इसमें और ज़्यादा स्टेट डालने जाऊंगा तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो अच्छा है कि यहीं पे रुक जाए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्य की। तो इन 3 राज्यों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वहाँ पे सब्सिडी कैसी है, क्या पॉलिसीज है। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहिए खुश और सुरक्षित। धन्यवाद।